वेलकम बैक व्यूवर्स, मैं हूं अभिषेक और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ रखा है और आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 से। अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो हम आपसे कहेंगे प्लीज़ उसको जाओ और देखो, क्योंकि किसी भी चैप्टर का अगर बेसिक हमारा क्लियर होता है ना, हमें पता होता है बेसिक क्या है किसी चैप्टर का, तो एक्सरसाइज हमारे लिए हलवा हो जाती है। तो देखो शुरू करते हैं आज एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। यहाँ पर जो चार प्रॉब्लम दी गई ना, इन चारों प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ सिचुएशन दे दिया गया। अब कहा गया है क्या ये जो सिचुएशन दी गई है हमारे पास, क्या ये सिचुएशन से हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन सकती है, एपी बन जाएगी? अगर बनेगी तो बताओ क्यों बनेगी, रीजन भी देना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहली प्रॉब्लम है वो कह रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज दिस रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। कह रहा है कि एक टैक्सी वाला है, वो एक चार्ज ले रहा है, जैसे टैक्सी वाले पैसे लेते हैं ना कहीं पहुंचाने के, तो वही कह रहा है कि एक टैक्सी फेयर है, पहले किलोमीटर का वो 15 रुपए लेता है और पहले किलोमीटर के बाद जितने किलोमीटर आते हैं उसमें 8 रुपए और ऐड करता जाता है। अगर 1 किलोमीटर जाओगे तो 15 रुपए, 2 किलोमीटर जाओगे तो 15 प्लस 8, 3 किलोमीटर जाओगे तो 15 प्लस 8 प्लस 8 किलोमीटर। इस तरीके से वो फेयर ले रहा है, मतलब किराया ले रहा है। अब इससे हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाना है, एपी बनाना है। अगर एपी हमारा बन जाता है तो हम लोग रीजन देंगे कि एपी कैसे बन रहा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? ओके, अब इसके सोल्यूशन को ध्यान से समझो। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि इसका जो 1 किलोमीटर का फेयर है ना, 1 किलोमीटर चलने का जो किराया है वो 15 रुपए। तो इसको कुछ ऐसे समझो, ये गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी है हमारे पास, ये कुछ इस तरीके की गाड़ी है, ये यहाँ पर शुरू हो रही, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक चली तो 15 रुपये ले रहा है। अगर वो 1 किलोमीटर और चल रही है, 1 किलोमीटर और चल रही है आगे इसके 1 किलोमीटर, तो यहाँ से 8 रुपये और ले लेगा वो, और इसके आगे 1 और किलोमीटर अगर वो चल रही गाड़ी तो फिर से 8 रुपये ले लेगा, और फिर अगर 1 और किलोमीटर चलोगे तो फिर से वो 8 रुपये ले लेगा। मतलब पहले किलोमीटर के 15 है, ठीक है, उसके बाद जितने भी किलोमीटर जाओगे उसके 8-8 रुपये लेता चला जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर फेयर जो था, यहाँ लिखा हमने फेयर फॉर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का जो फेयर है वो जनाब कितना है, वो 15 रुपये है। कितना रुपए है? 15 रुपये। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं A1 से। अब A1 से क्यों रिप्रेजेंट करना है अभी हम आपको सब बता देंगे, क्लियर है? अब पहले वाले किलोमीटर का 15 रुपये, तो 1 किलोमीटर और इसमें जोड़ के देख लो, तो हमने लिख दिया फेयर फॉर 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर का कितना हो जाएगा? 2 किलोमीटर का हो जाएगा यहाँ पर 15 प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है, जो कि आ जाएगा हमारे पास 23। अब 2 किलोमीटर का देख लिया तो 3 किलोमीटर का देख लो, 3 किलोमीटर का कितना होगा? ये हो जाएगा 15 प्लस 8 प्लस 8। पहले किलोमीटर का 15, दूसरे वाले का 8, तीसरे वाले का 8, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 31, ठीक है। अब मान लो चौथे किलोमीटर का हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 39। ये हो गया हमारे पास। अब ये हो गया हमारे पास A2, ये हो गया हमारे पास A3, ये हो गया A4। तो अगर ध्यान से देखो तो एक हमारे पास सीरीज़ आ गई नंबर की। तो यहाँ पर सीरीज़ क्या आई है? एक आया है 15 पहले, फिर आया 23 है, अब यहाँ पर है 31 है, अब यहाँ पर 39 है। ये सीरीज़ हमें मिल गई। अगर और आगे किलोमीटर देखते तो और आगे किलोमीटर हमें मिल जाएंगे। अब हमने देखा कि हमारे पास जो सीरीज़ है ना वो तो हमारी बन गई है, बट हमें ये नहीं पता कि जो ये हमारी सीरीज़ है नंबर की, ये एपी है। क्या है? एपी है। क्वेश्चन ने ये पूछा ना कि जो सीरीज़ आएगी क्या वो एपी है, अगर है एपी तो क्यों है? तो एपी का पता लगाने का बस एक ही तरीका होता है, वो तरीका ये है कि इन दोनों नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। सभी का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। समझ में आया? अब डिफरेंस कैसे निकालते हैं? किसी भी सीरीज के दो नंबर के बीच का डिफरेंस निकालने का जो तरीका होता है वो होता है, भैया जो पीछे वाला टर्म है उसको माइनस कर दो आगे वाले टर्म को, ठीक है। तो ये A1 है, ये A2 है, तो A2 माइनस कर देंगे अगर हम लोग A1 में, तो हमें यहाँ क्या मिलेगा? 23, और यहाँ माइनस कर दिया हमने 15। अब 23 में से अगर हम लोग 15 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 8 मिल जाएगा। तो हमने देखा इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 8 मिल गया है। तो क्या जनाब इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस 8 है? वो भी चेक कर लो। तो डिफरेंस इक्वल्स टू, डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं D से। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? अब हमें इसके और इसके बीच का चाहिए, तो पीछे वाला टर्म फिर आगे वाले टर्म से माइनस। ये A1 था, ये A2, ये A3 है। क्या है? A3 लिख देते हैं A1
A2, ये अपने मन से आप रिप्रेजेंट कर लो, कुछ भी A1 B1 B2 कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पर A4। अब हम लोग इन दोनों के बीच का निकालेंगे तो यहाँ पर A3 माइनस करेंगे A2, A3 माइनस हो गया A2, तो यहाँ पर हो जाएगा 31 माइनस कर दिया 23। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है, अब इसी तरह फिर से निकालो, यहाँ पर आ गया हमारे पास A4 है ना, इस वाले और इस वाले के बीच का A4 माइनस आ जाएगा हमारे पास A3 हो गया। ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पर 39 और 39 माइनस 31 कर दिया, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 8। तो देखा हमने कि तीनों का जो डिफरेंस है वो सेम है। और हमारी जो एपी होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है, वो क्या कहती है कि अगर किसी भी नंबर सीरीज के डिफरेंस सेम है तो उसे हम लोग एपी कहते हैं। तो हम लोग बोल देंगे कि ये हमारा एपी है, ये जो नंबर की सीरीज दिख रही है ना, ये एपी है। अब ये एपी क्यों है, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है। तो यहाँ लिख दो डिफरेंस बिटवीन सीरीज इज, या फिर बोलो डिफरेंस बिटवीन टर्म्स आर सेम। क्लियर है, तो यहाँ लिख देंगे डिफरेंस बिटवीन टर्म्स और यहाँ कर दिया हमने सेम। ठीक है, क्लियर हो गया, ये हो गया हमारे पास इसका रीज़न। बस इतना ही हमें करके दिखाना है। देखो हम यहाँ पर एक एक स्टेप आपको समझाएंगे तो वीडियो ज़रूर बड़ी होगी, कोई डाउट नहीं, बट आपके समझ में ज़रूर आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ भी छोड़ेंगे ही ऐसा नहीं कि आपको वहाँ डाउट हो। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट हो गया। अब इसी का सेकंड में आ जाओ। अब यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है ये कह रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। क्वेश्चन कह रहा है कि एक हमारे पास सिलेंडर है, मान लो ये हमारे पास सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर जितनी भी हवा भरी है, अगर हम एक बार इसे खोलते हैं तो एक बार खोलने में जितनी भी हवा भरी है उस हवा का 1/4 पार्ट हवा एक बार में निकल जा रहा है। समझ में आया? जैसे कि मान लो इसके अंदर 10% हवा भरी है, 10% अगर हम एक बार खोलते हैं तो इसका 2% निकल जाता है। तो 10% हवा भरी है, एक बार खोला 2% निकल गया, बचा कितना 8%। अब हमने फिर से एक बार खोला फिर 2% निकल गया, तो बचा कितना 6%। फिर हमने खोला फिर निकल गया 2% हवा, तो कितना बचा 4%। तो इस तरीके से क्वेश्चन कह रहा है कि एक हमारे पास सिलेंडर है, उस सिलेंडर के अंदर हवा भरी है, अगर हम एक बार नोजल को खोल देते हैं तो एक बार खोलने में जो हमारी हवा निकल रही है 1/4 पार्ट निकल रही है। जितनी भी हवा भरी होगी ना इसके अंदर, उसके अंदर की हवा का 1/4 पार्ट हवा निकल जा रही है। तो ये बात समझ में आ गई। अब इसी सिचुएशन से हमें बनानी है एपी। अब एपी कैसे बनेगी उसको समझो। देखो तो यहाँ पर अच्छा ये बताओ कि हमें क्वेश्चन में कहीं पर भी ये गिवन है कि सिलेंडर में कितनी हवा है, क्या गिवन है? नहीं गिवन है। अब जब सिलेंडर में कितनी हवा है ये तो हमें पता नहीं, तो 1/4 पार्ट हम लोग कैसे हटाएंगे ना? तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें अपने मन से यहाँ पर लेट करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर के अंदर जितनी भी हवा है ना वो हमने यहाँ पर लेट कर ली है 16 लीटर है। आप अपनी मर्जी से यहाँ पर कितनी भी लेट कर लेना। ठीक है, तो हमने यहाँ पर मान लिया कि 16 लीटर हवा अपने सिलेंडर के अंदर है। ठीक है, अब एक बार हम लोग हवा निकाल देते हैं। तो यहाँ लिखा हमने रिमूव्ड बाई पंप से एक बार हवा निकाली गई, तो कितनी निकल रही है? 16 का 1/4 पार्ट निकल रही है। तो 16 का 1/4 पार्ट क्या हो जाएगा? 1/4 करो, तो यहाँ पर आ गया 4। ये क्या आ गया? 4 लीटर। मतलब क्या हो रहा है कि हमारे सिलेंडर के अंदर 16 लीटर है, हमने हवा निकाली, कितनी निकाली? एक बार में 1/4 पार्ट निकाल दी इसका, तो कितनी हवा निकल गई? 4 लीटर हवा निकल गई। अब जब 4 लीटर हवा निकल गई तो हवा निकलने के बाद कितनी हमारे पास हवा बची, ये भी हम लोगों को लिखना पड़ेगा। यहाँ लिखा हमने आफ्टर फर्स्ट रिमूव्ड। ठीक है, जब हम लोगों ने पहली बार निकाल दिया हवा तो पहले तो हमारे पास 16 थी, फिर 16 में से 4 निकल गई, बची कितनी? 12। अब जो 12 हवा बची सिलेंडर के अंदर 12 लीटर, अब इसका भी 1/4 पार्ट एक बार में निकल जाएगा। अगर हम लोग फिर से हवा निकालते हैं तो इसी का 1/4 पार्ट हवा फिर से निकल जाएगा। तो यहाँ लिखा हमने अगेन रिमूव्ड बाई, यहाँ कर दिया हमने पंप। तो यहाँ पर आ जाएगा 12 इंटू कर दिया 1/4, और इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3 लीटर हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब जब 3 लीटर फिर से हवा निकल गई, कितने में से निकली? 12 लीटर में से, तो कितनी हवा बची वो देखो। तो यहाँ लिखेंगे सेकेंड रिमूव्ड, यहाँ लिख दिया आफ्टर सेकेंड रिमूव्ड इक्वल्स टू हो जाएगी 12 माइनस 3 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 9। ये आ गया। तो हमने देखा कि भैया पहली बार हवा 16 थी,
फिर बची 12, फिर 1/4 निकाल दी तो फिर बची हमारे पास 9। अब हम लोग एक इसी से सीरीज़ बना लेंगे। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 16, फिर आ गया हमारे पास 12, फिर आ गया हमारे पास 9। ये हो गई हमारे पास सीरीज़। इतनी बात क्लियर हो गई, ये हो गई हमारी सीरीज़। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि क्या ये हमारी सीरीज़ AP है या नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ये जो हमारे पास टर्म्स दिख रहे हैं ना, इनके बीच का डिफरेंस चेक करना पड़ेगा। अगर डिफरेंस सेम है तो भैया AP है, अगर नहीं है तो नहीं है AP। तो देखो डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 हो गया हमारे पास ये वाला टर्म 12, ये देखो A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास A2 मतलब हो गया 12 माइनस कर दिया हमने 16। सॉल्व कर दो, क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का 4। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से देखो, अब यहाँ पर A3 माइनस कर दो A2। अब इन दोनों के बीच का देखो, यहाँ पर हो गया 9 माइनस 12। इन दोनों के बीच का क्या आ जाएगा, अच्छा इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस हमें दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, हमें तो माइनस का 3 दिख रहा है। तो देखो जो हमारा डिफरेंस आ रहा है इन टर्म्स के बीच का वो अलग अलग आ रहा है। कैसा आ रहा है, अलग आ रहा है। अब अलग डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारी जो ये सीरीज़ है ना, ये AP नहीं है, क्योंकि AP सीरीज़ तभी होती है जब हमारे सभी टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होता है। अगर ये -4 है तो ये भी -4 होना चाहिए, और इसके आगे जो टर्म है उसके बीच का भी डिफरेंस -4 होना चाहिए, तभी हमारी AP बनती है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग यहाँ पर बोल देंगे कि भैया ये हमारे पास AP नहीं है। यहाँ पर रीज़न लिख देते हैं, यहाँ लिखेंगे द डिफरेंस, या फिर लिख देते हैं ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टर्म्स आर नॉट सेम, आर नॉट यहाँ कर दिया हमने सेम, बस यही हमें रीज़न देना होता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। और यहाँ पर हमने 16 क्यों लेट किया, क्योंकि भैया कुछ भी लेट कर सकते हैं, अपने मन से मानना है, तो जितना ईजी चीज़ हो सके वही लेट किया करो। गॉट इट। तो अब आते हैं इसी के तीसरे वाले क्वेश्चन में। तो देखो यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम लोग क्या कह रहे हैं, गड्ढा खोदा जा रहा है। ठीक है, गड्ढा खोदेंगे मतलब गड्ढा नहीं, ये बोल दो कि ये कुआं खोदा जा रहा है। कुआं खोदने का यहाँ पर रुपए लग रहा है, पहले मीटर का 150 रुपये ले रहे हैं, फिर उसके बाद जितने भी मीटर हो रहा है ना उसमें 50-50 रुपये बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 किया था ना, बिल्कुल वैसा ही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक हमारे पास कुआं खोदा जा रहा है, अब उस कुआं खोदने का जो चार्ज लग रहा है पहले मीटर का वो 150 रुपये है, फिर उसके बाद जितने भी मीटर आगे खोदा जाएगा ना कुआं, उसका 50-50 रुपये एक्स्ट्रा लिया जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो चलो इसकी भी हम लोग देखते हैं सीरीज़ कैसी होने वाली है। तो यहाँ पर आ जाते हैं कुएं पे। अब हम लोग यहाँ पर कुएं का भी निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, आते हैं थर्ड वाले में, यहाँ लिख दिया हमने कॉस्ट फॉर डिगिंग 1 मीटर कितना हो जा रहा है यहाँ पर 150 रुपीज़ है। ठीक है, 150। 1 मीटर खोदने का कितना है 150 रुपीज़ है। ठीक है, अब अगर बोल दे कि 2 मीटर खोदना है, यहाँ लिख दिया, अगर सेकंड मीटर हम लोग को खोदना है तो क्या हो जाएगा 150 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 50। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 200। ये आ गया द कॉस्ट फॉर डिगिंग 2 मीटर, कॉस्ट फॉर डिगिंग यहाँ कर दिया हमने 3 मीटर। तो यहाँ पर 200 है, 200 में से फिर 50 जोड़ दो, कितना हो जाएगा यहाँ पर 250 हो जाएगा। कॉस्ट फॉर डिगिंग यहाँ पर कर दिया हमने 4 मीटर, 250 है, इसमें से हम लोग फिर से 50 जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 300। इतनी बात क्लियर होगी। तो ये बात समझ में आ गई, जो कॉस्ट आ रही है ना खोदने की वो ये आ रही है, पहले मीटर की 50, दूसरे वाले में 50 पे फिर जुड़ जाएंगे, तीसरे वाले में फिर 50 पे जुड़ जाएंगे, फिर चौथे वाले में 50 फिर जुड़ जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब इससे हम लोग सीरीज़ बनाते हैं। अब हमने देखा कि हमारे पास नंबर आए हैं 150, 200, 250 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 300। कुछ इस तरीके से हमारे पास सीरीज़ है। अब इसके आगे और 5 मीटर खोदते तो और आता चला जाता है, ऐसे बनता चला जाता है। अब हमें चेक करना कि ये जो हमारी सीरीज़ आई है क्या ये हमारी AP है। अगर AP है तो भैया बताओ ये क्यों AP है। तो चलो चेक करो, AP होने का हमें एक ही मेथड पता है कि इन सभी के बीच के जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। अगर डिफरेंस सेम है तो AP है, वरना नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं
इसको बोल दिया ये A1 है, इसको बोल दिया ये A2 है, ये बोल दिया A3 है और ये हमारे पास A4 है। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस निकालने के लिए A2 माइनस हमें A1 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है A2 200, 200 में 150 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 200 में 150 अगर माइनस करोगे तो आ जाएगा यहाँ पर 50। इसी तरह फिर से इनके बीच का डिफरेंस निकालो, इन दोनों के बीच का, तो यहाँ पर क्या आएगा 250 माइनस कर दिया हमने 200, तो यहाँ पर कितना आ गया, फिर 50 आ गया। फिर इन दोनों के बीच का अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर हो गया 300 माइनस हमने कर दिया यहाँ पर ओके 250, यहाँ पर फिर से आ गया 50। तो हमने देखा कि इन सभी के बीच का जो डिफरेंस है ना वो सेम आ रहा है। अब जब डिफरेंस सेम आ रहा है किसी भी सीरीज का तो उसे हम लोग बोलते हैं AP। तो यहाँ लिख देंगे द डिफरेंस बिटवीन टर्म्स आर सेम बिकॉज दिस इज अ AP। बस इतना ही कर दो, यहाँ लिख दो डिफरेंस बिटवीन टर्म्स आर सेम। ठीक है, तो इसीलिए ये हो जाएगा हमारे पास, ये AP हो जाएगी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हो गया। अब आते हैं इसी के हम लोग 4th वाले में। अब देखो 4th वाले क्वेश्चन में कहा गया द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यार हमारे पास एक अकाउंट है जिस अकाउंट में 10,000 रुपये पड़े हैं और उसको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है 8% का हर साल। तो इससे हमें क्या करना है, सीरीज बनानी। चलो, तो यहाँ पर हमारे पास जो 4th क्वेश्चन है इसमें हमें क्या गिवन है, हमें रेट गिवन है। ठीक है, यहाँ लिख दिया हमने रेट। अब रेट हमें कितना गिवन है, 8% का रेट गिवन है। क्लियर है, और जो हमारे पास प्रिंसिपल है ना, जो कि अमाउंट है वो कितना है, 10,000 है, ये हमने कर दिया। ओके, अब यहाँ पर हम लोग पहले साल का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 10,000। ठीक है, और ये हो गया 1 + 8/100 और यहाँ पर पावर में 1। CI के फॉर्मूले से आराम से निकल आएगा। अब यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10,800 आ जाएगा। क्लियर है, तो मतलब ये हो रहा है कि जो हमारे पास 10,000 रुपये पड़े थे, ठीक है, एक साल बाद 8% के रेट से हमें मिल जाएंगे 10,800 रुपये हो जाएंगे। फिर इसी में दूसरे साल हमारे पास इंटरेस्ट लगेगा। अब इसमें लगेगा, इसमें नहीं लगेगा। अब अकाउंट में इतने रुपए हो चुके हैं तो अब इसमें ही इंटरेस्ट लगेगा, तो यहाँ पर आ गया। अब इसमें इंटरेस्ट कितना लगेगा, फिर से 8% का लग रहा है, तो 8/100। अब यहाँ पर पावर में 2 हो जाएगी क्योंकि 2 साल की बात की जा रही है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 12597 हो जाएगा। ठीक है, इसे आप सॉल्व करके देख लेना। अब तीसरे साल की बात की जाएगी तो तीसरे साल जो इंटरेस्ट लगेगा ना वो फिर से इसमें लगेगा क्योंकि अब हमारे पास अकाउंट में इतने रुपए आ चुके हैं। तो यहाँ लिखा हमने 12597, 125,9, यहाँ कर दिया 7, यहाँ पर आ गया हमारे पास 1 + 8/100 और पावर में यहाँ पर हो गया हमारे पास 3। और ऐसे करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 15,869, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम लोग सीरीज़ लिख लेते हैं। पहले हमारे पास कितना था, 10,000 थे, 10,000। फिर एक साल बाद कितना हमें मिला, 10,800 हो गए। फिर 2 साल बाद कितना हुआ, 12,597 हो गए। फिर यहाँ पर हो गया 15,869 हो गए, ये हो गए। ठीक है, ये बन गई हमारे पास सीरीज़। अब हमें ये चेक करना है क्या ये जो हमारी सीरीज़ है ये AP है या नहीं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस देखते हैं। क्या देखते हैं, डिफरेंस। तो डिफरेंस देखते हैं, इसको बोल देते हैं ये A1, ये हमारे पास A2, ये A3 और ये हो गया हमारे पास A4। ठीक है, तो डिफरेंस देखने का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस होता है A1। ठीक है, पीछे वाले टर्म को हम लोग माइनस कराते हैं अगले वाले टर्म से। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गया। तो देखो ये कैसे होगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है डिफरेंस, तो हमने कर दिया है A2 माइनस कर दिया यहाँ पर A1। तो यहाँ पर A2 हमारे पास कितना है, 10800 है, माइनस कर दिया 1000, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 800। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से डिफरेंस देखो, A3 माइनस कर दिया हमने A2, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 12597, यहाँ पर माइनस कर दिया 10800 से। ठीक है, अब इसका इसमें करेंगे तो जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने में कितना मिल गया, 1797 मिल गया। ठीक है, ये आएगा। अब देखो बार बार हमें अब आगे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना, क्योंकि यहीं से हमारा जो डिफरेंस है वो अलग आने लगा, तो आगे हम लोग चेक ही नहीं करेंगे। हमने देखा कि पहले वाले में डिफरेंस 800 आ रहा था, दूसरे वाले में डिफरेंस आ रहा है 1797।
तो हमारा जो डिफरेंस है ना वो अलग अलग आ रहा है। अगर ये AP सीरीज होती तो सभी का डिफरेंस सेम आता, तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं ये हमारे पास AP नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस, जो ये टर्म्स है, इन टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो अलग है। तो यहाँ लिखा डिफरेंस बिटवीन, यहाँ कर दिया हमने टर्म आर नॉट सेम, आर नॉट यहाँ पर सेम कर दिया, ठीक है। तो ये हमारी AP नहीं हो। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। समझ में आ गया? देखो था तो बहुत सिंपल, हमें यहाँ पर क्या सीखने को मिला? AP सीखने को मिला। और हमने ये सीखा कि अगर किसी भी सीरीज में, नंबर की सीरीज में डिफरेंस अलग है, टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस अलग है, तो उसे हम लोग AP नहीं बोलते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ये तो इससे भी ज्यादा सिंपल है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन 2 है ये कह रहा है राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP, मतलब AP के शुरुआत के 4 टर्म हमें बताने हैं, ठीक है। अब कैसे बताने? ये कह रहा है व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड अ कॉमन डिफरेंस D आर गिवन बिलो। यहाँ पर हमें A और D गिवन है। A है हमारे पास फर्स्ट टर्म और D है हमारा कॉमन डिफरेंस। अब इन दोनों की हेल्प से हमें AP के शुरुआत के 4 टर्म बताने हैं। अब जब कभी भी इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा सबसे पहले यूज करना आप AP का जनरल फॉर्मूला, क्योंकि जब कभी भी हमें AP बनाना होता है या फिर बोलो AP सीरीज बनानी होती है, नंबर की सीरीज, तो हमेशा हम लोग इस फॉर्मूले से ही बनाते हैं। ये है जनरल फॉर्मूला AP का, ठीक है। अब यहाँ पर बस वैल्यू को पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है, A की जगह में 10 पुट कर दो, ये आ गया। अब यहाँ पर D दिख रहा है, तो यहाँ पर लिखा A की जगह में हमने कर दिया 10 और यहाँ कर दिया प्लस D की जगह में हमने कर दिया 10, कॉमा A प्लस A की जगह में फिर से 10, ठीक है। यहाँ पर प्लस 2 इंटू D की जगह में 10, फिर A की जगह में 10 प्लस 3 इंटू यहाँ पर हो गया हमारे पास 10। सॉल्व करो तो यहाँ पर पहला टर्म हमें मिल गया 10, दूसरा टर्म हो गया 10 प्लस 10 हो गया 20, तीसरा टर्म हो गया हमारे पास 20 प्लस 10 30, और चौथा टर्म हो गया हमारे पास 30 प्लस 10 हो गया 40। योग है, तो 4 टर्म मिल गए। अगर क्वेश्चन कहता है 5 टर्म निकालो तो आप क्या करना, A प्लस 4D यहीं पर और जोड़ दो। अगर कहे 6 टर्म निकालो तो A प्लस 5D करो। जितने भी टर्म कहे वो आप इस तरीके से आराम से निकाल सकते हो। तो ये हो गया हमारे पास इसका सोल्यूशन। समझ में आ गया? कितना सिंपल था, है ना। अब इसी तरह आ जाते हैं इसी के सेकेंड वाले में। अब जो सेकेंड है इसमें हमें जो डिफरेंस दिया गया है, जो फर्स्ट टर्म दिया गया वो -2 है और जो डिफरेंस दिया गया वो है हमारे पास 0, ये है। अब फिर से हम लोग AP का सीरीज लिख लेते हैं या फिर बोलो जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं, जो कि है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। हमें 4 टर्म चाहिए तो हमने 4 टर्म यहाँ पर लिख लिया। इतनी बात क्लियर है। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, A की जगह में -2 लिखा, A की जगह में -2 प्लस D हो गया हमारे पास 0, A की जगह में -2 प्लस 2 इंटू D मतलब 0, फिर यहाँ पर A की जगह में -2 प्लस 3 इंटू D हो गया। क्लियर है। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर -2, -2, फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -2, -2। तो ये हो गया हमारे पास AP के 4 टर्म शुरुआत के, ठीक है। 2 इंटू 0 मतलब 0 होता है, तो सभी में -2 हमारा मिल जाएगा। अब ये दूसरा भी हो गया। अब इसी तरह हम लोग कर लेते हैं तीसरा वाला क्वेश्चन। जो तीसरा हमारे पास क्वेश्चन है इसमें हमें A दे दिया गया है 4 और हमें D दे दिया गया यहाँ पर -3। अब फिर से AP लिख लो। AP हो गया हमारे पास A, जनरल फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, प्लस D, A प्लस हो गया हमारे पास 2D और यहाँ पर हो जाएगा A प्लस 3D। ये हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया। अब A की जगह में हमने कर दिया 4, यहाँ पर हो गया 4 प्लस D मतलब -3। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस 2 इंटू 3 और यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू -3। यहाँ पर हो गया हमारे पास 4, यहाँ पर आएगा हमारे पास, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 1, ठीक है। यहाँ पर गलत हमने लिख दिया, -1 गलती से लिखा था, यहाँ पर आ गया 1। अब इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये होगा 3 2 जा 6, ठीक है। और यहाँ पर माइनस कर दोगे 4 तो यहाँ पर आ गया माइनस का हमारे पास 2। अब यहाँ पर हो गया 3 3 जा 9 माइनस का 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा। 9 में 4 जाएगा तो -5। तो हमें यहाँ पर AP मिले हैं 4, 1, -2 और -5। ये 4 टर्म मिल गए। तो ये हो गया हमारे पास तीसरे का सोल्यूशन। अब आ जाओ इसी में चौथे वाले में। जो फोर्थ है इसमें A दिया गया हमें -1
और यहाँ पर हमें डी दे दिया गया जो कि है हमारे पास 1/2 ये है, ठीक है। अब ए पी लिख लो फिर से a, a प्लस डी। देखो ये हर क्वेश्चन में लिखना, क्या होगा कि आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा और आपको याद हो जाएगा ईजिली बिना किसी प्रैक्टिस के, ठीक है। और रिवाइज करते रहना क्योंकि रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर a हमारे पास है -1, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास -1 और यहाँ पर प्लस 1/2 कॉमा यहाँ पर -1 प्लस 2 इंटू हो गया 1/2 और यहाँ पर हो गया हमारे पास -1 प्लस 3 इंटू 1/2 हो गया, ये हो गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पर पहला टर्म तो हमें दिख रहा है जो कि है -1, यहाँ लिख दिया हमने -1। अब इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 -2 में 1 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -1, तो -1/2 आ गया। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा 2/2 मतलब ये कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 0। अब यहाँ पर 3/2 आ जाएगा और यहाँ पर हम 1 ले लेंगे तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 2 और यहाँ पर -1 2 मतलब यहाँ पर 1, यहाँ पर आ गया 1/2। तो पहला टर्म -1, दूसरा -1/2, तीसरा 0 और चौथा 1/2। तो चौथे का भी हमने एपी फाइंड कर लिया। अब आ जाते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन पे जो कि है हमारे पास 5वां। इसमें हमें ए क्या दिया गया है वो देख लो। ए हमारे पास है यहाँ पर -1.25 है, ठीक है, ये है। और जो डी दिया गया हमारे पास वो -0.25 ये दे दिया गया। ए पी हमें पता है कैसे निकालना है, ए फिर यहाँ पर हो गया a प्लस डी कॉमा a प्लस हो गया 2d और इसी तरीके से a प्लस हो जाएगा हमारे पास 3d। ये ऐसे ए पी हम लोग फाइंड करते हैं। अब a हो गया हमारे पास 1.25 वो भी किसका है, ये है माइनस का, ये हो गया हमारे पास a। अब इसमें आ जाओ, यहाँ पर आ जाएगा -1.25 और यहाँ पर हो गया प्लस, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा हमारे पास 0.25 वो भी माइनस का। अब यहाँ पर आ जाओ, फिर से यहाँ पर हो गया हमारे पास -1.25, यहाँ पर हो गया प्लस, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू कर दिया हमने माइनस का 0.25 ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर फिर से कॉमा में आ जाते हैं, फिर यहाँ पर हो गया -1.25 प्लस, ओके 1 हो गया, यहाँ पर 3 नहीं होगा, यहाँ पर 2 होगा, ये हो गया 2। अब यहाँ पर आएगा 3 इंटू -0.25 हो गया, ये आ गया हमारे पास। इतनी बात क्लियर है। अब आ जाओ पहले टर्म में जो कि है -1.25, ये हमारे पास है पहला टर्म। अब दूसरे टर्म की बात करते हैं तो दूसरा टर्म हमारे पास ये। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -1.50, ठीक है, सॉल्व करके देखना खुद से भी। तीसरा हो जाएगा हमारे पास -1.75 और जो चौथा है वो हो जाएगा हमारे पास -2.00, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 4 टर्म शुरुआत के एपी के। तो ये हो गया हमारे पास एपी और यही हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा जो सेकंड है उसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। अब यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन 3 है ये कह रहा है फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पर जो एपी दिया गया ना, इन सभी एपी का कॉमन डिफरेंस फाइंड करो और पहला टर्म लिखो। अब इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन हो भी क्या सकता है। तो देखो सोल्यूशन पे आ जाओ। यहाँ पर हमने लिख रखा है पहला क्वेश्चन जो कि है 3, 1, -1, -3, ये है पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब इस पहले का जो पहला जो एपी दिख रहा है इसमें क्या होगा, इसका पहला टर्म क्या है, ये वाला होगा जो कि हमने लिख दिया है। अब हमें इसका चाहिए कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, दूसरे टर्म को माइनस करते हैं पहले टर्म से। तो यहाँ पे लिखा डी मतलब हो गया कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू a2 माइनस a1। कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं डी से और निकालते कैसे हैं a2 माइनस a1। a2 होता है सेकेंड टर्म जो कि यहाँ पर 1 दिख रहा है और फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है 3 है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा -2 और यही हो जाएगा इसका कॉमन डिफरेंस। लो आ गया आंसर, है ना, कितना इजी। अब इसमें आ जाओ। अब इसमें पहला टर्म क्या दिख रहा है -a, तो यहाँ पर a हमें क्या दिख रहा है -5, ठीक है। ये है हमारे पास -5 पहला टर्म और पहले टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं a से। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है तो कॉमन डिफरेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे a2 माइनस a1। यहाँ लिखा है d इक्वल्स टू a2 हमारे पास क्या है -1। ये दूसरा टर्म को a2 कहते हैं, पहले टर्म को a1 कहते हैं। यहाँ पर -a1 -5, तो यहाँ पर आ गया -1, ब्रैकेट खुलेगा माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस हमें मिला वो 4 मिल गया। अब आ जाओ इसी के तीसरे में। यहाँ पर जो पहला टर्म है वो है हमारे पास 1/3 है, ठीक है, ये है पहला टर्म।
अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इनके बीच का कॉमन डिफरेंस। तो इनके बीच का कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर हमने लिखा है d इक्वल्स टू A2 माइनस हमने कर दिया A1। बहुत इजी है, माइनस ही करना है। अब माइनस करना नहीं आ पा रहा तो फिर दिक्कत की बात है। तो यहाँ पर हो गया 1/3, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3, 5 माइनस 1, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2, ठीक है 5 माइनस 1 तो ठीक है, यहाँ पर आ गया 4/3। हो गया हमारा काम, ये हो गया हमारे पास 4/3 और यही हो गया इसका आंसर जो कि है डी कॉमन डिफरेंस। अब इसमें आ जाओ, यहाँ पर जो पहला टर्म है वो है हमारे पास 0.6। अब हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, A2 माइनस करेंगे A1 से। अब जो A2 है हमारे पास वो है 1.7 है और जो A1 है वो है हमारे पास 0.6 है। अब इसे सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, 1.1 आ जाएगा। ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस दी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जितने भी ये प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं ना, इन सभी प्रॉब्लम को पहले चेक करो क्या ये एपी है, जो ये नंबर की सीरीज दिख रही है क्या ये एपी है। अगर ये एपी है तो इसके कॉमन डिफरेंस बता दो और इसके आगे के 3 और टर्म बता दो। जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 टर्म दिख रहे हैं, 4 के आगे के और 3 टर्म बताओ, जैसे 5वां 6वां 7वां टर्म भी हमें यहाँ पर बताना है। ये क्वेश्चन कह रहा। तो पहला हमारा काम क्या होगा, हमें ये पता लगाना है कि जो ये नंबर की सीरीज है ये हमारी एपी है या नहीं है। अब ये एपी है या नहीं है ये कैसे पता लगाते हैं, ये बहुत ही सिंपल है। हमें इन सभी टर्म्स के बीच के डिफरेंस देखना है। अगर डिफरेंस हमारा कॉमन होता है तो हम लोग समझ जाएंगे कि हाँ एपी है वरना नहीं है। हमेशा एक बात याद रखना, किसी भी एपी के बीच का जो कॉमन डिफरेंस होता है ना वो सेम होता है। बस अगर डिफरेंस हमारा सेम है तो एपी है वरना नहीं है। चलो फिर देखो कैसे करना। यहाँ पर हमें सीरीज दिख रही है 2 4 8 6 दिख रहा है, ठीक है। अब इनके बीच का डिफरेंस निकालना है तो सोल्यूशन में आते हैं। यहाँ लिखा डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेकेंड टर्म, सेकेंड एंड फर्स्ट टर्म। फर्स्ट यहाँ कर दिया हमने टर्म, इतनी बात क्लियर है। दूसरा टर्म और पहले टर्म के बीच का डिफरेंस, दूसरे टर्म को रिप्रेजेंट कर दो A2 से, इसे A1 से, इसे A3 से और इसे A4 से, ऐसे कर सकते हो। या फिर रिप्रेजेंट ना करके डायरेक्ट आप कर दो। हमेशा याद रखना पीछे वाले टर्म का माइनस कराया जाता है आगे वाले टर्म से। तो यहाँ पर हो जाएगा A2 माइनस A1। अब यहाँ पर A2 हमारे पास 4 है और A1 हमारे पास 2 है, इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर आ गया हमारे पास इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2। गॉट इट। अब इसी तरीके हमें सभी के बीच का डिफरेंस देखना है। तो डिफरेंस ऑफ यहाँ लिख दिया हमने A3 एंड A2 कर दिया इस बार, ठीक है, A2 कर दिया, A2 टर्म्स इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर A3 माइनस हो गया यहाँ पर A, यहाँ पर 2। अब यहाँ पर जो A3 हमारे पास वो 8 है और A2 हमारे पास 4 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो हमने अभी देखा कि इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो अलग आ रहा है। अब डिफरेंस अलग आने लगे ना तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, जहाँ डिफरेंस अलग हो जाए तुरंत वहीं रोक दो और कह दो भैया ये एपी नहीं है, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है ना कॉमन डिफरेंस वो अलग है, एक जैसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो, सिंपल है। यहाँ लिख दिया हमने डिफरेंस, डिफरेंस इज नॉट, यहाँ लिख दिया सेम, सो हेंस इट इज नॉट एन एपी, नॉट एन एपी। अब देखो ये हमारा एपी तो है नहीं। अब जब ये एपी नहीं है तो हम लोग इसके आगे के 3 टर्म्स और नहीं फाइंड करेंगे। इतनी बात क्लियर होगी। अब आ जाओ इसी के दूसरे वाले क्वेश्चन पे। जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि भैया जो पहला टर्म वो 2 है, दूसरा है 5/2 है और जो तीसरा है वो 3 है और चौथा हमें दिया गया 7/2। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इनके बीच का डिफरेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डिफरेंस। तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं डिफरेंस ऑफ, यहाँ पर हमने कर दिया A2 एंड A1 टर्म, ठीक है। किनके बीच का ले रहे हैं, A2 टर्म, ये माइनस कराएंगे A1 टर्म से। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास A2 माइनस A1 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 5/2 माइनस 2। गॉट इट। इसका एलसीएम ले लो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा 2, यहाँ पर 5, 2 2 यहाँ पर हो गया 4 इक्वल्स टू 1/2। ये आ गया हमारे पास 1/2 आ गया। अब क्या करो, इसके और इसके बीच का डिफरेंस ले लो। यहाँ लिख दिया डिफरेंस ऑफ A3 एंड A2, यहाँ कर दिया हमने टर्म्स,
इक्वल्स टू A3 हमारे पास क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है और A2 हमें क्या दिख रहा है 5/2 है। अब डिफरेंस निकालो इसके बीच का, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2, 3 2 6 -5, ये आ गया हमारे पास 1/2, ये भी आ गया। अब इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस निकाल लो, तो यहाँ पर आ जाएगा डिफरेंस ऑफ A4 हमने कर दिया एंड यहाँ कर दिया A3। गॉट इट। देखो A2 A3 A1 ये क्या है, ये टर्म्स के नाम है, याद रखना। ये A1 है, A2 है, ये A3, ये A4। इतनी बात क्लियर है। इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 7/2 माइनस कर दिया यहाँ पर 3, यहाँ पर एलसीएम ले लोगे 2 आ जाएगा, 7 - 6 यहाँ पर आ गया 1/2। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारे जो टर्म्स के बीच के डिफरेंस है वो सेम है, सभी का सेम है। अब जब डिफरेंस हमारा सेम है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो ये सीरीज हमें दी गई नंबर की, ये हमारी AP है। क्या है हमारे पास AP है। अब जब ये हमारी AP हो गई तो इसके आगे के 3 और टर्म हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट पेज में और यहाँ पे लिखेंगे भैया डिफरेंस इज, यहाँ कर दिया हमने सेम, ठीक है। इनका जो डिफरेंस है वो सेम है, तो बोलेंगे इट इज एन AP। ये जो AP है, ये जो हमारे पास सीरीज है ये AP है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये AP हो गई तो इनके बीच का कॉमन डिफरेंस तो हमें पता ही चल गया क्या है, 1/2 है। तो पहले तो यहाँ पर लिख दो कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन यहाँ हो गया हमारे पास डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं D से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, D से। इक्वल्स टू हो गया 1/2। देखो क्वेश्चन ने यही पूछा ना, क्या कहा था कि पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड करो, तो हमने फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, इसके आगे के 3 और टर्म फाइंड करो। 3 और टर्म फाइंड करना है ना, तो बहुत सिंपल है। कभी भी आपको टर्म फाइंड करना हुआ करे, कोई भी टर्म, तो उसके लिए आप सिंपल सा ये फॉर्मूला एक तरह से रट लो। जैसे कि यहाँ पर कितने टर्म दिख रहे हैं, 1 2 3 4 दिख रहा है। हमें 5th टर्म चाहिए। अब तो यहाँ लिखा हमने 5th, ठीक है। यहाँ लिख दिया टर्म, 5th टर्म इक्वल्स टू 4th टर्म, ठीक है। प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कर देंगे और ये हो जाएगा हमारे पास कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, या फिर यहाँ पे लिख दो D, ठीक है। अगले टर्म को फाइंड करने के लिए हमेशा क्या करो, जैसे कि हमें यहाँ पर 5th टर्म चाहिए तो 4th टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर लो। और उसी तरीके से जैसे कि अब हमें 5 मिल जाएगा, उसके बाद हमें 6 चाहिए तो 5th टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। फिर हमें 7 चाहिए तो 6th टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। बस यही तरीका होता है, बहुत सिंपल है। समझ में आ रहा है। अगर कोई डाउट है कॉमेंट करो, जल्दी से पूछो। अब देखो जो ये 4th टर्म है, ये हमने अभी क्या निकाला, सॉरी हमने नहीं, क्वेश्चन में हमें गिवन था यहाँ पर 7/2, यहाँ लिख दिया 7/2। अब कॉमन डिफरेंस हमने 1/2 निकाला तो 1/2 कर दिया, यहाँ पर 2 आ गया, 7 + 1 = हो गया हमारे पास 8/2 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 4। तो जो 5th टर्म है वो हमें 4 मिल गया। अब इसी तरीके से हम 6th टर्म को निकालते हैं। 6th जो टर्म है ये हो गया हमारे पास 5th टर्म प्लस हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, कॉमन CD लिख दे रहे हैं, ठीक है। कॉमन डिफरेंस हो गया। अब जो 5th टर्म हमारे पास क्या आया है, 4 आया, और कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या है, 1/2 है। यहाँ पर 1/2 कर दो, यहाँ पर 1 करो, यहाँ पर 2 4 2 8 हो गया, प्लस 1 हो गया, 9/2 आ गया। तो ये हो गया हमारे पास 6th टर्म। अब आ जाते हैं 7th टर्म में, तो यहाँ पर हो गया 7th, ये हो गया हमारे पास टर्म। जो हमारे पास 7th टर्म है वो कैसे आएगा, 6th टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। तो 6th टर्म में हमारे पास 9/2 प्लस कर दिया हमने कॉमन डिफरेंस जो कि हो गया 1/2, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9 + 1/2 = हो गया 10/2, और ये हो गया हमारे पास 5। तो ये आ गया हमारे पास 7th टर्म का 5। क्लियर है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल से यहाँ पर लिख दो हैंस 5th 6th 7th टर्म R, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 5th टर्म हो गया 4, 6th टर्म हो गया 9/2 और 7th टर्म हो गया हमारे पास 5। गॉट इट। ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो ये हमने टर्म भी फाइंड कर लिया आगे के, और हमने कॉमन डिफरेंस भी फाइंड कर लिया। इसी तरीके से हमें इन क्वेश्चन को करना है सॉल्व। अब आ जाते हैं इसी के तीसरे वाले क्वेश्चन में। अब जो तीसरा क्वेश्चन है ये देखो क्या कह रहा है। इसमें हमें जो सीरीज दी गई वो है -1.2 कॉमा है, -3.2 फिर से कॉमा है, और -3.2 फिर है यहाँ पर -5.2, फिर यहाँ पर आ गया -7.2 है। ये हमको दिया गया है, ठीक है, एंड सो ऑन। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है, देखो सबसे पहला हमारा जो काम होगा ये इनके बीच का कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस। तो आ जाते हैं सोल्यूशन पे। यहाँ पे लिखा हमने डिफरेंस बिटवीन
डिफरेंस बिटवीन ओके डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में, सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच में, ठीक है। तो कर दिया हमने A2 एंड A1 कर दिया इक्वल्स टू सेकेंड टर्म हमारे पास -3/2, यहाँ पर लिखा माइनस, फर्स्ट टर्म में है -1.2 है। अब इसे सॉल्व करो, देखो ब्रैकेट हटाओगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो गया हमारे पास 3.2, ब्रैकेट हट गया तो माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो गया 1.2 हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 0 पॉइंट और यहाँ पर आ गया 2, वो भी आएगा हमारे पास माइनस का, तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, -2 मिल गया। ये मिला हमें कॉमन डिफरेंस। अब इसी तरीके से इन दोनों के बीच का निकालो, तो यहाँ पर लिखते हैं कॉमन डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास A3 माइनस A3 एंड कर दिया हमने यहाँ पर A2 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा A3 माइनस किया हमने A2। अब देखो जो A3 है हमारे पास वो क्या है, -5.2 है, और यहाँ पर A2 हमारे पास है -3.2 है, ये है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो गया -5.2, ब्रैकेट खुलेगा माइनस माइनस प्लस, हो गया 3 पॉइंट, यहाँ पर हमारे पास 2 हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, वो भी माइनस का, ये भी हमारे पास -2 आ गया, ये भी -2। लगता है इसका जो कॉमन डिफरेंस है ना वो -2 ही होने वाला है। चलो आगे देख लेते हैं, A4 एंड A3 को देखो, A4 एंड A3 हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो A4 ये है, मतलब फोर्थ टर्म ये है, थर्ड टर्म ये, माइनस करो तो यहाँ पर -7.2 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -5.2 हो गया, ये हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करो तो -7.2, ब्रैकेट खुलेगा माइनस माइनस प्लस 5.2, इसको सॉल्व कर देंगे फिर से हमें मिल जाएगा -2। तो हमने देखा कि इन सभी का जो टर्म्स है ना, टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है ना वो -2 आ रहा है। अब -2 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम है। अब ये कॉमन डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो सीरीज दिख रही है ना नंबर की, ये हमारी AP है। कैसी है हमारे पास, AP है। तो यहाँ पर लिख देते हैं सिंस डिफरेंस इज सेम सो इट इज एन AP। अब देखो इनके बीच का डिफरेंस सेम है तो हम बोलेंगे कि ये हमारा AP है। अब ये AP है तो हमें पता चल गया कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं D से, वो है -2। क्लियर है। क्वेश्चन ने क्या कहा था, कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करो, तो कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब इनके आगे के 3 और टर्म को हमें फाइंड करके बताना है। क्या करना है, 3 और टर्म को फाइंड करके बताना है। बहुत ईजी है, कैसे करोगे, देखो अभी हमने बताया था टोटल गिनो कितने, 1 2 3 4 है। 4 है मतलब हमें 5वां 6वां और 7वां टर्म फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 5th, यहाँ पर हो गया हमारे पास टर्म। तो हमने बताया था टर्म अगर फाइंड करना है, हमें कॉमन डिफरेंस पता है, तो क्या करो, जो भी लास्ट टर्म आपके पास हो उसको लिखो। यहाँ लिख दिया -7.2 और इसी में ऐड कर दो कॉमन डिफरेंस को। तो यहाँ पर कर दिया हमने कॉमन डिफरेंस को ऐड, ठीक है। कॉमन डिफरेंस हमें क्या मिला था, -2 मिला था। गॉट इट। तो बस यहीं पे करो। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -7.2 प्लस माइनस माइनस यहाँ पर 2, तो यहाँ पर आएगा 7 8 9, माइनस का 9 पॉइंट हमें यहाँ पर 2 मिल गया। अब 5th टर्म हो गया। अब आ जाओ यहाँ पर 6th यहाँ पर टर्म की बात करते हैं। अब जो यहाँ पर 6th टर्म है, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5th टर्म और प्लस कर देंगे हम लोग कॉमन डिफरेंस को, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब क्या करो यहाँ पर, अब यहाँ पर 5th टर्म हमारे पास आया था -9.2 और कॉमन डिफरेंस हमें पता है जो कि है -2। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -11.2 आ गया। अब 7 टर्म हमको निकालना है, तो इसके लिए क्या करो, यहाँ पे लिखा हमने 7 टर्म इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 6th टर्म और इसी में ऐड कर दो क्या, कॉमन डिफरेंस जो कि है -2। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -13 यहाँ पर 0.2 हो गया। तो ये आ गया हमारे पास 7th टर्म। क्लियर हो गया इतनी बात। तो 3 टर्म हमें फाइंड करने थे आगे के, तो तीनों टर्म हमने फाइंड कर लिए। यहाँ लिख देते हैं हेंस 5th टर्म और ये हो गया हमारे पास 6th टर्म और ये हो गया हमारे पास 7th, ये हो गया हमारे पास टर्म R, ठीक है। ये लिख दिया हमने -9.2 कॉमा ओके -11.2 कॉमा
माइनस का 13.2 हो गया। बस यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो आई होप आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं 4 में। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 4 है इसमें हमें देखना है कि जो ये सीरीज दी गई है नंबर की, क्या ये एपी है। उसके लिए क्या करते हैं, इनके बीच का डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंस को हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ लिख दिया हमने डिफरेंस बिटवीन A2 माइनस A1, A2 एंड A1 यहाँ कर देते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो सेकेंड टर्म है उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट टर्म से। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -6 जो कि सेकेंड टर्म ये है, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस का 10। गॉट इट। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास -6 माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ पर आ गया 10 और यहाँ पर जो डिफरेंस हमें मिला है वो 4 मिल गया इन दोनों के बीच का। अब हम लोग इसके और इसके बीच का निकालेंगे। तो यहाँ लिख दिया हमने डिफरेंस बिटवीन A3 तीसरे टर्म और दूसरे टर्म के बीच का डिफरेंस निकालने जा रहे हैं। यहाँ लिख दिया A2। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -2 और यहाँ पर हो गया माइनस और यहाँ लिख दिया -6 हमने कर दिया। ब्रैकेट खोल दो तो भैया यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये आ जाएगा हमारे पास 4 आ गया। ये हो गया इसका कॉमन डिफरेंस। अब इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे A4 और हमने कर दिया A3 के बीच का कॉमन डिफरेंस। तो जो हमारे पास A4 है वो कितना है, देखो 2 है और यहाँ पर A3 हमारे पास कितना है, -2 है। इनका जो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास। तो 1 2 3 तीनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम निकला है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो ये सीरीज दी गई ना ये हमारी AP है। ठीक है, तो हम लोग बोल देंगे इट इज एन AP। अब देखो ये AP हो चुकी है तो हमें इसके आगे के 3 और टर्म चाहिए। तो हमें ना क्या करना पड़ेगा कि जो लास्ट वाला टर्म है इसमें ऐड करना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस जो कि यहाँ पर 4 दिख रहा है और फिर हमें यहाँ पर 5th टर्म मिल जाएगा क्योंकि हमें 5th 6th और 7th 3 टर्म चाहिए। तो यहाँ लिख दिया हमने 5th टर्म। ठीक है, टर्म इक्वल्स टू हम यहाँ पर लिख देते हैं जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस है वो आया है 4। ठीक है, ये भी लिखना ज़रूरी है। अब देखो 5th टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4th टर्म में हमें डिफरेंस कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। अब देखो 4th टर्म हमारे पास 2 है और कॉमन डिफरेंस हमारे पास 4 है। अब इसको ऐड करोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 6 मिल गया। अब इसी तरह के तरीके से 6th टर्म को फाइंड करना है। तो क्या करो, यहाँ पर ना 5th टर्म और यहाँ पर ऐड कर दो कॉमन डिफरेंस को। जो 5th टर्म है वो हमारे पास 6 है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास 4 है। ऐड कर दोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10। ठीक है, अब इसी तरीके से हमें लास्ट वाला टर्म चाहिए जो कि है 7th टर्म। तो यहाँ लिख दिया 7th, ये हो गया हमारे पास टर्म इक्वल्स टू, इसमें 6th टर्म में हम लोग ऐड कर देंगे 7 टर्म निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस को और ये हो जाएगा 10 + 4 = 14। तो हमने यहाँ पर तीनों कॉमन डिफरेंस निकाल लिए हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 6 10 4। 6 है 5th वाला टर्म और 6th टर्म है 10 और 7 टर्म है हमारे पास 14। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास सोल्यूशन। क्वेश्चन 5 में हमें यहाँ पर नंबर सीरीज दे दिया गया, फिर से वैसे ही जैसे 4 और 3 2 में हमने किया था। इसमें हमें ये बताना है क्या ये AP है, उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा इनके बीच का डिफरेंस। क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना है। तो इसके लिए लिखो यहाँ पर डिफरेंस, यहाँ कर दिया बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन यहाँ पर सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर सेकेंड टर्म को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे A2 से एंड यहाँ कर दिया हमने A1 से। A2 हो गया हमारे पास 3 + √2, यहाँ पर हो गया हमारे पास -3 कर दिया। डिफरेंस निकालना है तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास √2 आ गया, ये आ गया, क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से डिफरेंस हम लोग निकालेंगे A3 और A2 के बीच में। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास A2, यहाँ पर हो गया हमारे पास A3 जो कि है हमारे पास 3 + 2 यहाँ पर √2 और यहाँ पर हो गया -3 प्लस यहाँ पर हो गया √2, ये हो गया हमारे पास। अब देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कैसे निकालोगे, यहाँ पर आ गया हमारे पास 3, ओके, यह हो गया हमारे पास +2 √2 -3 + √2। ओके, देखो यहाँ पर ना हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट में पहले तो लिखो, फिर यहाँ पे लिखा 3 + 2, यहाँ कर दिया हमने √2 माइनस, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस का हो गया, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, ये √2। अब देखो इससे ये कैंसिल हुआ, यहाँ पर 2 √2 है, यहाँ पर √2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास सिर्फ √2 आ गया। तो हमने देखा कि इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, √2 है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का भी निकालोगे ना वो भी √2 आएगा, √2 आएगा। ठीक है,
बिल्कुल सिंपल है। अब हमें क्या करना है, हमें जब पता चल गया कि जो इसका डिफरेंस है वो सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारी एक AP हो गई। अब ये हमारी AP हो गई तो इसके आगे के हमें टर्म और निकालने, वो भी 3, 1 2 3 4 पता है, 5th 6th और 7th टर्म हमें फाइंड करना है। बहुत इजी है, अभी हमने बताया 5th टर्म फाइंड करना है तो क्या करो, जो 4th टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो। तो यहाँ पर जो 4th टर्म है वो हमारे पास 3 + 3 √2 है, और प्लस यहाँ पर आ गया हमारे पास √2 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 + 4 √2 हो जाएगा। तो हमने लिख दिया, हम यहाँ पर हो गया 3 + 4 √2 हो गया। गॉट इट। अब यहाँ पर 6th टर्म में आ जाओ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5th टर्म, प्लस हो गया हमारे पास कॉमन डिफरेंस, तो ये हो गया हमारे पास 3 + 4 √2 प्लस कॉमन डिफरेंस हमारे पास √2। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3 + 5, ये हो गया हमारे पास √2। अब यहाँ पर 7th टर्म में आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6th टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, तो ये हमारे पास 3 + 5 √2, और यहाँ पर आ गया हमारे प्लस √2। तो यहाँ पर जो हमारे पास है वो हो जाएगा हमारे पास कितना, 3 + 6 √2, बस ये आ गया। तो ये समझ में आ गया। तो हमें ये तीनों जो कॉमन डिफरेंस मिले हैं वो क्या मिला भैया, 7th वाला ये है, 5th 6th वाला ये है, और 5th वाला ये है, और यही हो जाएगा हमारे पास इसका सोल्यूशन। इतनी बात क्लियर हो गई। तो क्वेश्चन नंबर जो 5th है वो भी हमारा हो गया है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि हमारे पास 6th वाला क्वेश्चन। देखो यहाँ पर जो 6th वाला क्वेश्चन है इसमें हमें दिया गया है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, ये दिया गया। इतनी बात क्लियर है, इतना हमें यहाँ पर गिवन है। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर ना हमें सबसे पहले इनके बीच का डिफरेंस चेक करना है, क्या डिफरेंस सेम है। अगर सेम आ जाता है तो फिर 3 टर्म निकालेंगे, अगर नहीं आता है तो नहीं निकालेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर आते हैं सोल्यूशन पे। तो सबसे पहले यहाँ पर डिफरेंस चेक करो। यहाँ लिखा हमने डिफरेंस, यहाँ कर दिया बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन सेकेंड टर्म एंड हमने कर दिया यहाँ पर फर्स्ट टर्म। तो ये हो गया हमारे पास 0.22, माइनस कर दिया हमने 0.2। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.0, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 आ गया, ये आ गया। अब इसी तरह हम लोग डिफरेंस निकाल लेंगे A3, और यहाँ कर दिया हमने एंड A2 का। A3 और A2 का जो डिफरेंस है वो हो जाएगा हमारे पास 0.222, और यहाँ कर दिया हमने 0.22। क्लियर है। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.0, और यहाँ पर 22 है 0, यहाँ पर आ गया हमारे पास 2, ये आ गया। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो डिफरेंस है ना वो अलग है। अब इसके आगे करने की ज़रूरत नहीं, अब यहीं पर डिफरेंस हमारा डिफरेंट आ गया है, तो हम लोग बोल देंगे सिंपल कि हमारा जो डिफरेंस है, यहाँ लिख देते हैं डिफरेंस इज़ नॉट सेम। सिंस जो डिफरेंस है, डिफरेंस इज़ नॉट, यहाँ कर दिया हमने सेम। अब जब सेम है नहीं, इन दोनों का सेम है नहीं, तो आगे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ लिखेंगे हैंस इट इज़ नॉट, यहाँ कर दिया हमने AP। बस यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो 7 है ये है 0, -4, गॉट इट, और है -8 और -12। इन दोनों के, इन सभी के बीच का कॉमन डिफरेंस हमें समझ में आ रहा है कि -4 है, देख के ही पता चल रहा है। तो निकाल लेते हैं, निकालना ज़रूरी है। तो यहाँ पे लिखा हमने डिफरेंस, डिफरेंस यहाँ कर दिया बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन A2 एंड यहाँ हमने कर दिया A1। क्लियर है। अब A2 हमारे पास -4 है, और A1 हो जाएगा हमारे पास 0, तो ये आ गया हमारे पास 4 माइनस का वो भी। अब डिफरेंस बिटवीन कर दिया हमने A3 एंड हमने कर दिया यहाँ पर A2 कर दिया। ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -8, और यहाँ पर आ गया हमारे पास -4। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो -8 माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ पर हो गया 4 इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 4, वो भी माइनस का। तो हमने देखा कि इसका भैया डिफरेंस सेम है। चलो एक और करके देख लो। तो यहाँ पर हो गया A4 एंड यहाँ हो गया हमारे पास A3 हो गया।
इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, ये भी हमारे पास -4 ही आने वाला। तो यहाँ कर दिया -12 और यहाँ पर -8, सॉल्व करोगे तो -4। तो हमने देखा सभी के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है हमारे पास -4। तो कॉमन डिफरेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं D से, इक्वल टू लिख दिया -4। अब देखो कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये AP है, तो ये लिख दिया हमने, इट इज एन AP। अब ये जब AP हो गई है तो हमें क्या करना होगा, इसके आगे के 3 और टर्म को हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो 3 टर्म कैसे फाइंड करते हैं, देख लो यहाँ पर, इधर कर देते हैं, हट जाओ, देखो। तो यहाँ पर टोटल हमें 4 टर्म पता है, 1 2 3 4 टर्म पता है। ओ एक मिनट गलत, ये वाला क्वेश्चन, 1 2 3 4, ये 4 टर्म पता है। इसके आगे के और हमें टर्म चाहिए, मतलब 5th टर्म चाहिए अब हमें। तो यहाँ लिखा हमने 5th, यहाँ कर दिया हमने टर्म। जो 5th टर्म है वो कैसे मिलेगा, जब हम लोग 4th टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। तो 4th टर्म हमारे पास क्या है, 4th टर्म है -12 और इसमें हमें ऐड क्या करना है, कॉमन डिफरेंस। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -12 ब्रैकेट को लेकर प्लस माइनस माइनस, ये हो गया हमारे पास 16 हो गया, ठीक है, वो भी माइनस का। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये आ गया हमारे पास -16। अब इसी तरीके 6th टर्म में आ जाओ। जो 6th टर्म है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, 5th टर्म प्लस हो जाएगा हमारे पास कॉमन डिफरेंस। अब 5th टर्म हमारे पास -16 है, कॉमन डिफरेंस हो गया हमारे पास -4, ये आ गया हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो गया हमारे पास 20। अब जो 7th टर्म है वो है हमारे पास 5th हो गया, 6th प्लस कॉमन डिफरेंस, ये हो गया हमारे पास -20 प्लस यहाँ पर हो गया -4 इक्वल्स टू हो गया -24 हो गया, ये हो गया। तो हमें यहाँ पर 3 टर्म मिल गए हैं और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है ना, वो कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हम लोगों ने कर लिया। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, हाँ ये क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 7 था, 6 नहीं है, 6 तो ऊपर वाला था, ठीक है, ये हो गया 7th। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसको देख लो। यहाँ पर क्वेश्चन 8, यहाँ पर क्वेश्चन 8 है -1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -1/2 कॉमा 1/2, वो भी माइनस का। अब बताओ इसके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है, इसके बीच का कॉमन डिफरेंस तो कुछ नहीं दिख रहा हमें। अब कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, इसके बीच का कॉमन डिफरेंस 0 है। ये तो हमने देख के पता लगा लिया, बट हमें करके भी तो दिखाना पड़ेगा, तो चलो करते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया हमने डिफरेंस। देखो हमेशा याद रखना कि अगर हमारे पास सारे टर्म सेम हैं तो इनका जो कॉमन डिफरेंस होगा ना वो हमेशा 0 होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया डिफरेंस बिटवीन टर्म 2 एंड टर्म 1। अब टर्म 2 हमारे पास क्या है, ये है, और टर्म 1 ये है, तो -1/2 माइनस ब्रैकेट में -1/2, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा हमारे पास 0। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखो प्लस माइनस माइनस सॉल्व कर दोगे 0 हो जाएगा। अब इसी तरीके डिफरेंस बिटवीन टर्म 3 एंड टर्म 2 कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -1/2, यहाँ पर आ गया -1/2, ये भी आ गया हमारे पास 0। तो हमें यहाँ पर समझ में आ गया कि सारे जो हमारे पास टर्म है ना, इनके बीच का जो डिफरेंस आने वाला है वो 0 आना है। तो इसका मतलब ये हो गया जो कॉमन डिफरेंस है वो 0 है। अब किसी भी AP का या फिर बोलो किसी भी सीरीज़ का कॉमन डिफरेंस हमें पता चल जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं कि वो AP है, ठीक है। क्या बोलते हैं, AP। तो बोलेंगे इट इज़ एन AP। अब ये भाई साहब ये AP हो गया है, तो इनके आगे के भी टर्म का हमें निकालना पड़ेगा, मतलब आगे के 3 और टर्म निकालना है। 5th टर्म हो गया, 6th टर्म हो गया, 7th टर्म हो गया। तो क्या करोगे, कुछ ना करो, सिंपल सा इसमें 0 ऐड कर दो। तो यहाँ पर करना है हमें 5th टर्म चाहिए, है ना, 5th टर्म। तो 5th टर्म क्या करो, 4th टर्म में यहाँ पर कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो। तो 4th टर्म हमारे पास क्या है, -1/2 है और कॉमन डिफरेंस क्या 0 है। तो यहाँ पर 5th टर्म क्या हो जाएगा, -1/2 आ जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास जो 6th टर्म है ना वो भी आ जाएगा। ओके, जो टर्म है हमारे पास वो भी आ जाएगा हमारे पास -1/2, और यहाँ पर जो 7th टर्म है वो भी आ जाएगा हमारे पास -1/2, और यही हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। क्लियर हो गया इतनी बात। देखो क्वेश्चन सारे सेम है, बट करना क्या है, बस आपको याद रखना है कि कॉमन डिफरेंस निकालना है। अगर कॉमन डिफरेंस सभी का सेम आ जाता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनके आगे के 3 और टर्म निकालने हैं। बस यही 2 स्टेप करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है इसी का 9th वाला।
देखो 9th क्वेश्चन में हमें जो एपी दी गई है, एपी तो नहीं बोल सकते अभी नंबर की सीरीज बोलते हैं कि हमारे पास जो एक सीरीज दी गई है वो क्या है। तो यहाँ पर हमने लिखा सीरीज 9 में है 1, ये हो गया 3, 9 और यहाँ पर हो गया 27। ये 3 सीरीज हमें दे दी गई है। क्लियर है। अब बताओ इसमें क्या करें हम लोग। सबसे पहले कमेंट करके बताओ, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे ना। तो चलो इसका कॉमन डिफरेंस निकालो। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है पता है ना आपको। तो यहाँ लिखा डिफरेंस बिटवीन A2 एंड A1 कर दिया, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 3 माइनस 1 जो कि आ जाएगा हमारे पास 2। अब इसी तरीके डिफरेंस बिटवीन A3 एंड A2 कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 9 माइनस 3, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, यहाँ पर आ गया हमारे पास 6। ठीक है। तो देखो इनका जो कॉमन डिफरेंस है, जो डिफरेंस है, कॉमन नहीं बोल सकते अभी क्योंकि डिफरेंस है अभी अलग अलग है। तो इनका जो डिफरेंस है वो क्या अलग है। जब इनका डिफरेंस अलग आ रहा है हर टर्म के बीच का, तो इस सीरीज को हम लोग एपी नहीं बोलेंगे, तो बोल देंगे हम लोग इसे इट इज नॉट एन एपी। बस क्लियर हो गया, यही हमें करना था, हो गया है ना। अब इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएंगे तो कितना इजी रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पर 10 वाले में आ जाओ। तो ये हो गया A, यहाँ पर 2A हो गया, फिर यहाँ पर हो गया 3A हो गया, यहाँ पर 4A हो गया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इनका देखना है कि जो ये हमें सीरीज़ दी गई क्या ये AP है। AP तो लग रही है। तो यहाँ लिखा हमने डिफरेंस बिटवीन सेकेंड टर्म एंड यहाँ कर दिया हमने फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर सेकंड टर्म 2A है और फर्स्ट टर्म हमारे पास A है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास A। ठीक है। इसी तरीके से डिफरेंस बिटवीन थर्ड टर्म एंड यहाँ कर दिया हमने सेकंड टर्म। तो ये हो गया हमारे पास 3A माइनस कर दिया हमने 2A, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास फिर से। अब इसी तरीके से हम लोग करेंगे फोर्थ टर्म एंड कर दिया हमने यहाँ पर थर्ड टर्म। तो ये आ गया हमारे पास 4A माइनस हो गया 3A, तो यहाँ पर ये भी आ गया A। तो हमने देखा इन सभी के बीच का, सभी टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो कॉमन है, एक जैसा है। ठीक है। तो जो हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा इस सीरीज़ का वो हो जाएगा A। अब हमारे पास किसी भी सीरीज़ का कॉमन डिफरेंस हमें मिल जाता है तो उस सीरीज़ को हम लोग बोलते हैं AP। तो बोलेंगे इट इज़ एन, ये हो गया हमारे पास AP। बस ये हो गया हमारे पास सोल्यूशन। अब जब ये AP है तो इसके आगे के अभी हमें टर्म चाहिए होंगे। तो 4 टर्म हमें पता है, आगे के 3 और टर्म निकालना है। तो यहाँ पर 5th टर्म में आ जाओ। 5th टर्म निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4th टर्म में हमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो 4th टर्म है हमारे पास वो है 4A, कॉमन डिफरेंस है हमारे पास A, ये हो गया हमारे पास 5A। जो ये 6th टर्म है इसमें हम लोग ऐड करेंगे 5th टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 5A प्लस यहाँ पर हो गया A इक्वल्स टू 6A। अब ये 7th टर्म है, यहाँ पर हो गया हमारे पास 6th टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू 6A प्लस यहाँ पर A इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 7A। तो ये 3 हमें टर्म फाइंड करने थे, तो हमने ये तीनों टर्म फाइंड कर लिए और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सोल्यूशन। ठीक है। अब आ जाते हैं 11 पर। अब यहाँ पर देखो हमारे पास जो 11th क्वेश्चन है इसमें जो नंबर की सीरीज दी गई वो A है, A स्क्वायर है, A क्यूब है, A की पावर 4 है, कुछ इस तरीके से। हमें इनके बीच का पहले तो डिफरेंस फाइंड करना। वैसे तो इनके बीच में डिफरेंस मिलेगा ही नहीं, एक जैसे कॉमन नहीं मिलने वाला। तो यहाँ लिख दिया हमने डिफरेंस बिटवीन सेकेंड टर्म एंड कर दिया हमने यहाँ पर फर्स्ट टर्म। अब क्या करो, सेकेंड टर्म हमारे पास A2 है, फर्स्ट टर्म हमारे पास A है। अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ पर आ जाएगा A माइनस 1, जी आ गया। ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग आ जाते हैं A3 और A2 का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास A3 माइनस यहाँ पर हो गया A2। अब देखो यहाँ पर हम लोग कॉमन ले सकते हैं, A2 को कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा A2, यहाँ पर लिखा हमने A2 माइनस A, ये हो गया। अब देखो इनका जो डिफरेंस है वो क्या कॉमन है, नहीं है ना, कोई डिफरेंस कॉमन, तो हम लोग बोलेंगे कि ये हमारी AP है ही नहीं। अब देखो जैसे यहाँ पर हमने इन दोनों को निकाला, इन दोनों को निकाला, अब निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिफरेंस शुरू में ही अलग अलग आ गया, तो आगे निकालो ही मत, बस सिंपल से बोल दो इट इज़ नॉट एन AP, बस बात ख़त्म, ऐसा हजम। तो यहाँ पर जो 11th क्वेश्चन है वो हो गया। अब आ जाओ इसी के 12th वाले में।
तो 12th वाले में दिया गया है √2, ठीक है भाई। यहाँ पर √8 है, ओके। यहाँ पर √18 है, गॉट इट। अब यहाँ पर रूट है 32, ओके, ये दिया गया है। अब हमें ना डिफरेंस निकालना है। इसका डिफरेंस निकालने में बहुतों की हवा निकल जाएगी, क्योंकि रूट दिया है। कोई बात नहीं, अभी सब कुछ भी नहीं निकलने वाला, बहुत इजी होगा सब कुछ, अभी हम बताएंगे। तो यहाँ लिख दिया डिफरेंस बिटवीन A2 एंड A1। पहला स्टेप यही होगा, डिफरेंस निकालना है। तो A2 हमें दिया गया है √8, ठीक है, और यहाँ पर A1 हमें दिया गया है √2। अब देखो √8 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दिया हमने 2 का स्क्वायर, 2 2 4, 4 2 8, ऐसे लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है बताओ? लिख सकते हैं ना ऐसे, बिल्कुल। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर इंटू √2 इक्वल्स टू √2। 2 के स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 2 हमारा बाहर आ गया, ठीक है, और यहाँ पर आ गया हमारे पास √2 माइनस √2। अब इसको सॉल्व कर दो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, सिर्फ √2 आ जाएगा, ठीक है। देखो 2 √2 है इसमें, एक माइनस कर दोगे तो एक बच जाएगा। क्लियर हो गया? बहुत अच्छे से यहाँ पर एक ही चीज़ हमने एक्सप्लेन कर दी। अगर अभी भी डाउट है तो कमेंट करके पूछो। डिफरेंस बिटवीन यहाँ कर दिया हमने A3 एंड कर दिया हमने A2। A3 और A2 के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पर A3 हमारे पास 18 है और A2 हमारे पास √8 है, ये है। अब √18 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर 3 3 9, 9 2 18 होता है, तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इनटू हमने लिख दिया 2, और √8 को तो अभी ऊपर लिखा ही है। क्या लिखा हुआ है ये देखो, डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर 2 हमने लिख दिया यहाँ पर 2, ऐसे देखो। ऐसे पहले किया, फिर हमने इसको ऐसे सॉल्व किया, है ना, दिख रहा है ना आपको? √8 था, यहाँ पर √8 था, इसको पहले ऐसे ही सॉल्व किया, फिर ये लास्ट में हमारे पास क्या है, 2 √2 आया था, डायरेक्ट हमने इस बार ये लिख दिया। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 3 √2 माइनस यहाँ पर 2 √2 आ गया। अब इसको सॉल्व कर दो तो यहाँ पर क्या दिखेगा हमें √2 सिर्फ मिलेगा, ये हो गया। √2 यहाँ भी हो गया, √2 यहाँ भी आ गया। इसका मतलब जो कॉमन डिफरेंस है ना वो सेम है। अगर आप चाहते हो इसके आगे के भी कॉमन डिफरेंस निकालना तो आराम से निकाल सकते हो। नेक्स्ट पेज में आते हैं, चलो एक और निकाल के दिखा देते हैं, 32 के और 18 के बीच में कैसे निकालना है। तो यहाँ पर हमने लिखा है डिफरेंस बिटवीन ओके √4 एंड √3, इन दोनों के बीच का हमें डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पर हो गया √32 माइनस √18। अब देखो √18 को अभी हमने लिख के बताया कैसे लिखना है। अब √32 को देखो, 4 4 जा 16, 6, ठीक है, 16 2 जा हो जाएगा 32। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर इंटू 2, 16 2 जा हो जाएगा 32 माइनस यहाँ पर हो गया 18। इतनी बात क्लियर है? ये हमारे पास कैंसिल, यहाँ पर 4 बाहर, √2 ये। अब देखो √18 को हमने यहाँ पर लिख के बताया था, इसको हम लिख सकते हैं, √18 है, इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, फिर यहाँ पर 3 √2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम यहाँ पर 3 √2 लिख देते हैं, माइनस 3 यहाँ पर हो गया √2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास √2। इतनी बात क्लियर है? तो √2 हमें यहाँ मिल गया। तो हमने देखा कि इन सभी टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है ना वो सेम है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो हम लोग लिख देते हैं जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आया है वो 2 है। अगर किसी भी नंबर के बीच का कॉमन डिफरेंस हमें मिल जाता है तो हमें ये समझ में आ जाता है कि ये जो नंबर दिख रहा है ना, जो ये सीरीज दिख रही है, ये हमारी एक AP है। तो हम लोग बोल देंगे कि ये हमारे पास AP है। तो यहाँ लिख दिया इट इज़ एन, यहाँ कर दिया हमने AP। क्लियर है? अब हमें AP मिल गया तो इनके आगे का भी टर्म निकालते हैं। 4 टर्म पता है तो हम लोग 5th टर्म को निकालेंगे। कैसे? 4th टर्म में हम लोग कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। तो 4th टर्म हमारे पास क्या है, √32 है, और इसमें हमें ऐड करना है √2। ये हमें क्या करना है, ऐड करना है। अब इसको ऐड करो तो देखो यहाँ पर ना क्या करना है, 5th टर्म हो गया हमारे पास, ठीक है, ओके। यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, √32 है, इसको हम लोग लिख देते हैं 4 √2। अभी लिख के बताया हमने ऊपर, √32 को 4 √2 लिख सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ लिख दिया 4 2 कर दिया, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 5 √2। अब देखो बहुत से बच्चे क्या करेंगे, √32 प्लस √2 मतलब कि √34। अब जहाँ √34 किया तो ऐसे कटेगा और ऐसे मिल जाएगा आपको, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको पहले इसे अच्छे से सॉल्व करो, फिर बाद में ऐड करो। इसी तरीके से सिक्स्थ टर्म में आ जाओ। सिक्स्थ टर्म में क्या करना है, जो फिफ्थ टर्म है इसमें हमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करना है। फिफ्थ टर्म में हमारे पास 5√2 और कॉमन डिफरेंस है हमारे पास √2, तो ऐड कर दोगे तो यहाँ पर आएगा 6√2 आ गया। इसी तरीके से सेवन्थ में आ जाओ। सेवन्थ में हम लोग क्या करेंगे, इसमें 6 को ऐड कर देंगे कॉमन डिफरेंस में, तो यहाँ पर हो गया 6√2 और यहाँ पर हो गया हमारे पास कॉमन डिफरेंस जो कि है √2। यहाँ पर आ गया 7, ये हो गया हमारे पास √2। क्लियर है। तो यहाँ पर हमें 3 टर्म मिल चुके हैं, 1 2 3, यही 3 हमें फाइंड करने थे और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सलूशन। आई होप आपको समझ में आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, ये 12 वाला हो गया है। अब आते हैं हम लोग 13 में। ठीक है, ओके 13 वाला क्वेश्चन हमारे पास है। ओके ये √3 √6 √9 वाला है। ठीक है, ये 1 2 3, यहाँ पर लिख दिया √3, ये हो गया √6, ये हो गया हमारे पास √9 और यहाँ पर हो गया √12, ये है हमारे पास। गॉट इट। अब क्या करो भैया, पहले तो इनके बीच का कॉमन डिफरेंस निकालो। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। यहाँ लिख दिया डिफरेंस बिटवीन A3 एंड यहाँ कर दिया हमने A2 एंड A1 करेंगे पहले तो A2 हमारे पास है √6 और A1 हो जाएगा हमारे पास √3, ये हो जाएगा। अब √6 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, ओके हम लोग लिख सकते हैं ऐसे √3 इंटू √2 लिख सकते हैं √6 को, 3 2 जा 6 रूट में आ जाएगा और यहाँ लिख दिया हमने √3। अब इसमें से हमने √3 को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा हमारे पास √2 -1 बच गया, ये बच गया। इतनी बात क्लियर हो गई। ये तो हो गया हमारे पास इन दोनों के बीच का डिफरेंस। अब आगे देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन A3 और यहाँ कर दिया हमने A2। अब यहाँ पर जो A3 है हमारे पास वो है √9 है और A2 हमारे पास है √6 है। अब √9 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, माइनस कर दिया हमने √6 कर दिया। और यहाँ पर अगर हम √3 को अगर हम लोग इसको ऐसे लिख दें √3 इंटू √2, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पर √3 कॉमन लेंगे तो √3 बचेगा माइनस √2 बच जाएगा, ये बचेगा। तो हमने यहाँ पर चेक किया कि जो इसका डिफरेंस आ रहा है, इनके जो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो एक जैसा नहीं है, कॉमन नहीं है। अब जब डिफरेंस कॉमन नहीं है तो बोलेंगे कि भैया ये हमारे पास AP नहीं है, इट इज़ नॉट एन, यहाँ कर दिया हमने AP, बस यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। अब आते हैं हम लोग 14 में। तो देखो 14 में जो दिया गया है इसमें पावर लगी हुई है। यहाँ पर आ गया हम लोग 14 में, ये है 1 स्क्वायर और है हमारे पास 3 का स्क्वायर और 5 स्क्वायर, फिर है हमारे पास 7 स्क्वायर, ये दिया गया एंड सो ऑन। क्लियर है। इनके बीच का डिफरेंस निकालो पहले तो यहाँ लिखा डिफरेंस बिटवीन A2 एंड A1, इनके बीच का डिफरेंस कर दिया। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 का स्क्वायर और यहाँ पर माइनस हो गया 1 का स्क्वायर, 3 3 हो गया हमारे पास 9, कुछ गलत लिखा है क्या, 1 3 ठीक है। ओके तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 3 9 -1, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 8। इन दोनों के बीच का जो हमारे पास आया है वो आया है 8। गॉट इट। अब आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन A3 एंड A2। अब जो A3 हमें दिख रहा है वो 5 का स्क्वायर है और A2 है हमारे पास 3 का स्क्वायर, 5 5 होता है 25 और यहाँ पर 3 3 9। अब इन दोनों के बीच का जो स्क्वायर है वो कितना आ गया भैया, डिफरेंस है वो कितना आ गया, यहाँ पर आ गया हमारे पास 16 आ गया। तो हमने देखा कि इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो हमें अलग अलग दिख रहा है। पहले में 8 दिख रहा है, दूसरे में 16 दिख रहा है। तो भैया हम लोग इसको क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि ये हमारी AP नहीं है, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है ना वो अलग है। ठीक है, तो बोलेंगे इट इज़ नॉट एन AP, नॉट एन, यहाँ कर दिया हमने AP, बस यही करना था। और ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा सोल्यूशन। तो ये हो गया हमारा इसका सोल्यूशन। अब आते हैं हम लोग इसी एक्सरसाइज के लास्ट वाले क्वेश्चन में, जो कि हमें ये दिया गया। यहाँ पर 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और लास्ट में है हमारे पास 73, ये दे दिया गया। अब हमें क्या करना है, इसका तो पहले भैया डिफरेंस देख लो क्या आता है, देखते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया डिफरेंस हो गया
डिफरेंस बिटवीन A2 एंड हमने कर दिया यहाँ पर A1। A2 और A1 के बीच का जो डिफरेंस वो क्या होगा, देखो 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 5 5 जा 25 हो गया, माइनस 1 मतलब हो गया यहाँ पर 24 आ गया। अब यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन A3 और यहाँ पर हमने A2 कर दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 7 7 जा हो गया 49 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 5 5 जा 25, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 24 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन A4 और यहाँ कर दिया हमने A3 कर दिया, क्लियर है। तो यहाँ पर हो गया 73 माइनस 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 73 और 7 7 जा हो गया हमारे पास 49। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो कितना आ जाएगा। ओके, यहाँ पर आ गया हमारे पास कितना है, 7 7 जा 49 और यहाँ पर हमें 73, तो यहाँ पर आ जाएगा फिर से 24 आ गया। ये आ गया, हमें इसके बीच का डिफरेंस मिल गया। तो हमने देखा कि सभी के बीच का जो डिफरेंस है ना वो सेम दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जो ये सीरीज दिख रही है ये हमारी एक AP है। तो यहाँ लिख दिया हमने इट इज़ एन AP। अब ये AP है तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं D से, वो हमें मिल चुका है यहाँ पर 24। अब हमें यहाँ पर कॉमन डिफरेंस तो मिल गया, अब हमें क्या करना है, इस AP जो ये सीरीज़ दिख रही है ना, इस सीरीज़ के आगे के 3 और टर्म फाइंड करना है। तो चलो 4 टर्म है, इसका मतलब हमें 5th टर्म अब फाइंड करना है। तो 5th टर्म के लिए क्या करेंगे, 4th टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर जो 4th टर्म है वो 73 है, कॉमन डिफरेंस है 24, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 97, ये हमको मिल गया। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग 6th टर्म को निकालेंगे, तो यहाँ पर 5th टर्म में हम लोग ऐड कर देंगे कॉमन डिफरेंस, जो कि हो जाएगा 97 प्लस कर दिया हमने 24, गॉट इट, तो ये हो गया 121 आ गया। अब इसी तरीके से 7th टर्म में हम लोग ऐड कर देंगे यहाँ पर 6th टर्म, जो कि है हमारे प्लस कर देंगे कॉमन डिफरेंस। ओके, 6th टर्म में ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ पर हो गया 121 प्लस हो गया हमारे पास कॉमन डिफरेंस 24, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 145 हो गया। तो हमें यहाँ पर 3 मिल गए हैं टर्म्स। ठीक है, जो कि ये 5th है, ये 6th है और ये 7th है, और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा आंसर। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। और आज से हमारी जो एक्सरसाइज 5.1 है, मतलब इस वीडियो से पूरी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2 को, और कोशिश करेंगे पूरी 5.2 को एक वीडियो में ही निपटा दें। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है, हो सकता है एक वीडियो में हो या फिर नहीं भी हो सकता, और देखेंगे वीडियो की लेंथ के हिसाब से। ठीक है, अगर आपको हेल्प मिल रही तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।